हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो एक मादी आप लोगों को दिखानी है, जिसको एक तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के दिखाई थी कि चर्बी लग जाती है मादी को, चर्बी वाली मादी। और एक दूसरी एक चर्बी की किस्म होती है, एक रसोली टाइप, पता नहीं रसोली बोलते हैं उसको। वो अंडे की टाइप का बना हुआ होता है, लेकिन वो अंडा नहीं होता। ठीक है, बाद लोग उसको जो है वो अंडा समझ के छोड़ देते हैं कि अंडा है पेट में, लेकिन वो अंडा नहीं होता, वो सूजा हुआ होता है इस तरीके से। तो वो मादी, जैसे चर्बी वाली मादी जो है वो नहीं कर पाती ब्रीडिंग और एग नहीं दे पाती, तो वो वाली मादी जिसके रसोली वगैरह बन जाती है वो भी नहीं कर पाती, ठीक है ना, ब्रीडिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके की दिखती है और मतलब क्या होता है वो। ये देखिए व्यूअर्स, ये मादी मैं पकड़ के लाया हूँ। मादी है तो बड़ी ज़बरदस्त, इसका आप साइज़ देखें, सब कुछ वीआईपी मादी है। लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ, मैंने इसको कॉलोनी से निकाला था, ठीक है, कॉलोनी से निकाल के यहाँ केजेस में शिफ्ट किया था। मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छा ब्रीड करेगी, ठीक है। मादी काफ़ी बड़े साइज़ की थी और अच्छी मादी थी, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया केजेस में। उसके बाद पता चला कि 15-20 दिन के बाद इसको इस तरीके का सारा सिचुएशन हो गया। रसोली ये पता नहीं क्या निकल गया। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं पूरा फूला हुआ है। अगर कोई दूसरा बंदा जिसको पता ना हो तो वो समझेगा कि अंडा है ये आप देख सकते हैं इसका ये साइड, ये देखें व्यूअर्स। ये मादी जो है वो चर्बी में नहीं है, इसको रसोली टाइप निकली है, ठीक है। लेकिन ये कब से जो है वो अंदर बैठी रहती है, ठीक है, मटकी के, लेकिन ब्रीड एग नहीं दे पाती और ब्रीड नहीं करती है। तो जब से मैंने इसको देखा है कि अंदर ही बैठी रहती है, लेकिन इसने एक भी एग नहीं दिया है। तो दोनों में मसला ये होता है, चर्बी हो या रसोली हो। तो चर्बी हो या रसोली हो, कोई दोनों में ब्रीड मादी नहीं करती, अंडे भी नहीं देती, ठीक है, बड़ा मसला हो जाता है। तो ये मादी अब फारिग हो चुकी है, अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है इसको रखने का, ठीक है। बस ये दाना खाएगी और ये इसी तरीके से 3-4 महीने 6 महीने बाद ये खुद ही जो है वो मर जाएगी। ये चर्बी वाली मादी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और ये इस तरीके की है रसोली वाली मादी की बहुत ज़िंदगी कम हो जाती है, और वो उड़ भी सही तरीके से नहीं पाती। अब अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ यहाँ पे, आज़ाद कर दूँ, तो ये ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकती है। ज़रा सा उड़ेगी 5-6 फीट नीचे गिर जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारी हो जाती है। इसका आप देख सकते हैं वज़न काफ़ी बढ़ चुका है और इसको जो है वो चर्बी लग गई है इस तरीके से, ठीक है। मैंने तो भला चाहा था कि मैंने कहा चलो कैज में शिफ्ट करूँगा तो ये ब्रीड करेगी, अंडे देगी, बच्चे देगी, लेकिन मसला ये हुआ कि इस तरीके का इसके साथ मसला हो गया। शायद इसका इसलिए ये हुआ क्योंकि कैज में उसको उड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती थी, सॉरी, कॉलोनी में जगह ज़्यादा थी, ठीक है, उड़ पाती थी सही तरीके से। लेकिन कैज में डालने के बाद ये बाउंड हो गई बिल्कुल, वहाँ पे उड़ नहीं सकी, और उसके बाद इसने चर्बी लगवा ली खुद को और मटकी में बैठी रही, ठीक है। मटकी में जाना शुरू कर दिया था, मैंने कहा चलो एग देगी ये। उसके बाद जो है ना मटकी में जाके बैठ जाती थी, और मैटिंग वगैरह भी नहीं की इसने, एग भी नहीं दिया, इस तरीके का हो गया। तो मैं आपको चर्बी वाली मादी भी दिखाता हूँ, दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। आप कभी भी धोखा नहीं खाना इस तरीके से। अगर मार्केट में भी कोई आपको कहे कि भाई ये देखो ये अंडा है, ये आपको फूला हुआ नज़र आ रहा है, ये अंडा है, ये अभी अंडा देगी मादी, अंडे वाली मादी है, तो कभी आपने धोखा नहीं खाना। आपने ये देख लेना है कि ये रसोली है, ठीक है, ये अंडा नहीं है। इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आप ला के रखोगे, ठीक है, मादी आपको मिलेगी, रखोगे, कोई इसका जो है ना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको चर्बी वाली मादी दिखाता हूँ और दोनों में डिफरेंस करके दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ओके व्यूअर्स, तो एक मादी दूसरी मेरे हाथ में है, ठीक है, इसको चर्बी लग गई है। और ये मादी, इसका आप देखें ऊपर का ये कलर जो है वो बिल्कुल बदल गया है, ठीक है ना, और ये इसको चर्बी लग गई है। तो इसकी चर्बी और वो रसोली दोनों में देखें फ़र्क देखें आप, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पिंक पिंक सा हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही ये नरम नरम और पिंक हो रहा है। इसलिए इसकी पहचान ये है कि इसको चर्बी लग गई है। आपने उसका देखा था दूसरी मादी का, उसका पूरा फूला हुआ था, अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन वो चर्बी नहीं थी, दूसरी चीज़ थी, रसोली थी वो। ये आप देख सकते हैं इसमें। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देखें इसका जो है वो, ये भी मादी ना अंडे दे सकती है, ना ब्रीड कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये भी फारिग हो चुकी है मादी। दोनों मादियाँ ऐसे ही हैं, ठीक है। दोनों में अब रसोली और उसका पहचान आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पता चल गया होगा, क्योंकि चर्बी में इस तरीके से होती है मादी और रसोली वाली मादी दूसरी तरीके से होती है, ठीक है। तो ये दोनों में ये फ़र्क है। दोनों का मतलब ये है कि फ़र्क दोनों में ये है कि उसकी रसोली होती है और ये चर्बी वाली है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि ब्रीड दोनों कर सकती है, दोनों ब्रीड नहीं कर सकती, अंडे भी दोनों नहीं दे सकती, ठीक है। मैटिंग अगर करेंगी तो करेंगी, लेकिन अंडे नहीं देंगी।
ठीक है। और ये मादियाँ जो है वो दिन ब दिन भारी होती जाएंगी, आप इनको उड़ाएंगे उड़ नहीं सकेंगी, ठीक है। अगर आपने इनको छोड़ दिया बड़े कैज में तो आपने इनको उड़ाने की कोशिश की तो ये ज़रा सा उड़ेंगी, हाँफना शुरू कर देंगी, ठीक है। तेज़ तेज़ सांस लेंगी और उसके बाद अगर ज़्यादा आपने इसको तंग किया तो इनको जो है वो ये मर भी सकती हैं। तो इस तरीके का बड़ा मसला हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग जो बोलते हैं कि बड़े पिंजरे में डाल के उड़ाओ इनको 2 मिनट 4 मिनट, इस तरीके से आप अगर उसको मारना है जान से तो आप उड़ा सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज़ जो है वो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको सेल करना ही इसका इलाज है, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये दोनों डिफरेंस आपको करके दिखा दिया है, रसोली का और उसका। बाकी जो है वो इनमें दोनों में बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। मादी ये भी अच्छी है, मादी वो भी अच्छी थी, लेकिन दोनों को ये मसला हो गया। तो इसलिए जो है देखो चर्बी जो है वो कैजेस, ये छोटे छोटे कैज होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो है मादियों को, मादियाँ जब ब्रीड तकरीबन 6-7 ब्रीड निकाल लेती है, 8 ब्रीड, तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस उनके बढ़ जाते हैं चर्बी लगने के। और जो मादियाँ ज़्यादातर बैठी रहती हैं मटकी के अंदर, उनके अंडे ख़राब हो जाते हैं। और उसके इसलिए मैं कहता हूँ कि अंडे अगर किसी का ख़राब हो तो 14 दिन से लेकर 20 दिन तक जो है वो ये बच्चा निकाल लेती है एक आध, ठीक है ना, बच्चा निकाल लेती है। अगर बच्चा उसने नहीं निकाला है तो इसका मतलब अंडे खराब हो गए, तो अंडे आपको फेंक देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसको 25 दिन तक देखें, अंडे फेंक दे, वरना अंडों पे बैठी रहेगी, खुद अंडों को नहीं फेंकेगी तो इसको चर्बी लग जाएगी। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। और जो पट्टियाँ जो हैं वो नए नए अगर आप पेयर बनाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पर जो है वो मटकियाँ ना लगाया करें। डायरेक्ट मटकी लगाएंगे तो वहाँ पे जाके वो अगर मादी बैठ जाएगी, उसकी अगर अभी उम्र नहीं है ब्रीड की, फिर भी वो अंदर बैठी हुई है, तो उसके बाद भी उसको चर्बी लग सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ों का अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर इनमें जो है वो आप ख्याल करेंगे तो आपका काफ़ी नुकसान होने से आप बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।